Hello, friends. We are here to discuss the second part of chapter 1, that is nutrition in plants. So, in the first part, we had already studied about the requirement of food, that why we require food, why any living organism require food. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। हमने ये पाया कि बेसिकली दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसमें कोई भी जीवधारी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद भोजन बना सकता था। फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से भोजन नहीं बना पाता है, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या कह सकते हैं कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं एक्टिविटी 1.1। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। तो अब हमको क्या करना है, दो पॉटेड गमले में लगे हुए दो पौधों को लेना है। एक को हम कहाँ पे रखेंगे, एकदम अंधेरे कमरे में रखेंगे जहाँ पर लाइट भी एंटर ना कर पाती हो। और दूसरा हम कहाँ पे रखेंगे, दूसरा हम रखेंगे सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें कि हमने आयोडीन टेस्ट किया था। तो आयोडीन टेस्ट से होता क्या है, स्टार्च की प्रेजेंस, लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए वी परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। हम आयोडीन टेस्ट करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि स्टार्च यहाँ पे लीव्स में उपस्थित है कि नहीं है, ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है। तो इससे हमें पता चल जाता है। और स्टार्च होने का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो हमें अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करना होता है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब उस पॉट को छोड़ देते हैं विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो डार्क में पहले रखा गया था, इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। उसको मतलब कहाँ रख देते हैं, 3-4 डेज हम सनलाइट में रख देते हैं। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। और फिर से हमें क्या करना होता है, वही आयोडीन टेस्ट करना होता है ऑन इट्स लीव, उसकी पत्तियों पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अपने ऑब्जर्वेशन को अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करना होता है। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें व्हाट रिजल्ट विल वी गेट, वी विल गेट दैट द प्लांट हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च व्हेन इट वाज इन डार्क, but when we take it to 3-4 days in sunlight, then we get that it gets it holds the large amount of starch. The leaves other than green also have chlorophyll। मतलब वे पत्तियाँ जो हरी नहीं होती हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। They also had chlorophyll। The large amount of ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो ये जो ब्राउन कलर किसी पत्ती पे आ जाता है या फिर दूसरा येलो कलर आ जाता है, वो क्या कर देते हैं, वो ग्रीन पिगमेंट को ढक लेते हैं एक तरीके से। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस इन पत्तियों में भी होती है। मतलब जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या जो लाल पत्तियाँ होती हैं या ब्राउन कलर की कुछ पत्तियाँ होती हैं, in those types of leaves photosynthesis also takes place. You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies। आपने कोई तालाबों में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी रुका हुआ हो, स्टैगनेंट वाटर का मतलब रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि आपको स्लिमी मतलब कुछ ऐसे पौधे दिखाई देते होंगे जो मतलब हाथ से अगर आप उनको टच करें तो वो थोड़ा फिसलन भरे होते हैं। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो ये पौधे जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, एल्गी के फॉर्मेशन से होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ नोन एज
एलिगी विच इज़ नोन एज एलिगी, तो उसके फॉर्मेशन से आपको उस तरह के पौधे मिलते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हो कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, मतलब एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। दैट गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी भी अपना भोजन खुद बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज synthesis of plant food other than carbohydrates। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब प्लांट्स के भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या होता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये पढ़ लिया है कि प्लांट्स जो भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, उसमें कार्बोहाइड्रेट का वो निर्माण करते हैं। दे फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। इनका यूज़ किस लिए होता है? प्रोटीन और फैट्स के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन क्या होती है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होती है, मतलब नाइट्रोजन से बनी हुई सब्सटेंस होती है, पदार्थ होती है। विच कंटेन्स नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से पाते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अब ज़रा आप देखिए, ज़रा रिकॉल कीजिए इस बात को। आपने पढ़ रखा है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। 78% नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीजेज इट इनटू द सॉइल। अब सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं और उनको सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, और वाटर के साथ ये सॉल्यूबल नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है? प्लांट्स के अंदर चली जाती है। यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो किसान होते हैं वे अपने खेतों में क्या करते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर्स को, ऐसी रासायनिक खादों को डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक दैट इज़ यूरिया। आप लोगों ने खेतों में अपने घर वालों को यूरिया डालने के लिए बातें करते सुना होगा। तो यूरिया में क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, और दूसरे अवयवों की तरह प्लांट्स का नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो केवल कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बनाते हैं, वो प्रोटीन और फैट्स का भी निर्माण करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स के अलावा भी कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो आंसर है हाँ। ऑटोट्रोप्स और उसके हेटरोट्रोप्स के अलावा सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देखते हैं क्या है ये। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता। दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो इस कारण से वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड
फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो वो कहाँ कैसे सरवाइव करते हैं और वे न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन और एनिमल्स की तरह। सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो ह्यूमन और एनिमल की तरह ये प्लांट्स भी दूसरे प्लांटों पर डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड, वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड को यूज़ करते हैं। फिगर 1.5, ये है फिगर आपका 1.5, ठीक है, ये फिगर आपका है 1.5। तो इस फिगर के बारे में बात की जाएगी ऊपर, ठीक है। डू यू सी येलो ट्यूबुलर सब्सटेंसेस ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस, क्या आपने एक पीले कलर का स्ट्रक्चर देखा जो कि पेड़ की टहनियों पर और उसके तने पर ट्विन हुआ है, लपेटा हुआ है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकुटा, इस प्लांट को क्या बोला जाता है, दिस प्लांट इज कॉल्ड कसकुटा, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। तो इस प्लांट को बोला जाता है अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, ये प्लांट से बना बनाया भोजन ग्रहण करता है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिस पेड़ पर ये चढ़ता है उसी पेड़ से क्या करता है, ये भोजन ग्रहण कर लेता है, उसी से भोजन ये डिराइव कर लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ता है उस प्लांट को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। सिंस इट deprives द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट, क्योंकि ये उस होस्ट का वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो कि होस्ट को यूज़ करना चाहिए था, ये खुद यूज़ कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, क्या हम भी पैरासाइट हैं, तो इसका उत्तर है नहीं, हम पैरासाइट नहीं हैं, ठीक है। हम भले ही डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, लेकिन हम प्लांट्स के ऊपर जाके चिपक के नहीं रहते हैं, हम हमेशा प्लांट्स के ऊपर ही नहीं रहते हैं और उनसे फूड डिराइव नहीं करते, इसलिए हम पैरासाइट नहीं हैं। अब पैरासाइट का अगर अदर एग्जांपल लें तो जैसे आप लोगों ने जानवर के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म लगा हुआ देखा होगा, जिसको यहाँ फार्मर्स या फिर अपनी देशी भाषा में क्या बोलते हैं, जो जानवरों के ऊपर किलनी लग जाती है, वो क्या है, वो भी पैरासाइट है, क्योंकि वो जानवरों के ऊपर से क्या कर लेती है, जानवरों का ब्लड जो है वो सक कर लेती है, ब्लड चूस लेती है, इसलिए उसको पैरासाइट हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानवरों के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए हम पैरासाइट नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स आर नॉट द पैरासाइट। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आपको इसको टीचर से डिस्कशन करना है, इस वजह से मैंने बता दिया कि ह्यूमन बींग पैरासाइट नहीं होते हैं। अब पहेली के मन में एक क्वेश्चन आता है, पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक अवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट, क्या ये पैरासाइट होते हैं, तो हाँ ये सारे पैरासाइट होते हैं, ये सारे परजीवी होते हैं, क्योंकि ये दूसरे जीव पर ही डिपेंडेंट होते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी ऐसे किसी प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स को भी खाता है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, तो ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जो इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स, कुछ प्लांट्स हरे भी हो सकते हैं और कुछ किसी दूसरे कलर के भी। लुक एट द प्लांट इन द फिगर 1.6, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिगर। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, ये क्या है, ये जो पिक्चर मतलब घड़े की तरह जो संरचना बनी हुई है, ये इस पौधे की पत्ती का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड
विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो लीफ के ऊपर जो है एक ढक्कन नुमा संरचना बन जाती है जो कि खुलती और बंद होती है, जो कि घड़े का जो मुख होता है उसको खुलता और बंद करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो घड़े के अंदर क्या होता है, बाल की तरह संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे की तरफ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, द लिड क्लोज्ड, तो जो ऊपर ढक्कन नुमा संरचना जिसको लिड बोलते हैं वो बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट्स इंटेंजल्ड इनटू द हेयर, और वो जो जीव होता है वो उसमें फंस जाता है, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर, और उस घड़े के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं उनमें वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है उनकी वजह से। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। दीज प्लांट्स आर टर्म्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? Is it possible, क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे पौधे पूरा न्यूट्रिशन नहीं पाते हैं जिस सॉइल में वो उत्पन्न होते हैं, मतलब उस सॉइल से क्या उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो वो इंसेक्ट्स खाते हैं। बूझो इज कंफ्यूज्ड। If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? बूझो के ऊपर मतलब बूझो परेशान हो जाता है कि अगर ये जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, पिचर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये इंसेक्ट्स को भी खाता है, ऐसा क्यों? तो अब अगला टॉपिक आता है सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स के बारे में अगला टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।